नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अशोक चावल एजुकेशन पर। दोस्तों, आज हम जिस लेसन प्लान के साथ मिल रहे हैं वो है होम साइंस यानी गृह विज्ञान का लेसन प्लान। और इसका प्रकरण अगर शीर्षक की बात करें तो खाद्य पदार्थों का संरक्षण एवं सुरक्षा। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है खाद्य पदार्थों का संरक्षण एवं उसकी सुरक्षा। दोस्तों, पाठ्य योजना स्टार्ट करने से पहले मैं सामान्य बात आपके साथ कर लेता हूं। देखिए दोस्तों, हमारे चैनल पर आप प्लेलिस्ट जाके चेक करते हो तो वहां पर आपको इस विषय के साथ साथ अन्य विषयों पर भी लेसन प्लान देखने को मिल जाते हैं। तो जाके वहाँ पे आप जितने भी आपको लेसन प्लान चाहिए वहाँ से आप डाउनलोड करके इजीली इसको बना सकते हो, अच्छे से समझ भी सकते हो किस प्रकार आपको ये लेसन प्लान को एक्सप्लेन बच्चों के सामने करना होता है। तो वहाँ जाके आप चेक कर सकते हो। अगर किसी बच्चे को कोई लेसन प्लान चाहिए, किसी प्रकरण विशेष पे लेसन प्लान चाहिए और वो हमारे चैनल या फिर अन्य यूट्यूब पे भी आपको प्राप्त नहीं हो रहा है, तो आप हमारे जो व्हाट्सअप नंबर दिए होते हैं वहाँ पे आप विषय वस्तु भेज सकते हैं, ताकि 24 घंटे के अंतर्गत वो लेसन प्लान आपको अपलोड चैनल के माध्यम से कर दिया जाता है। तो टेंशन किसी बात की नहीं है, बस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी हम वीडियो डालते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। चलिए आज की पाठ्य योजना स्टार्ट करते हैं। होम साइंस का लेसन प्लान है, ठीक है अपना। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आप जब कक्षा में प्रवेश करते हो सबसे पहले ब्लैक बोर्ड स्किल अपने को दिखानी होती है, जिसमें विद्यालय का नाम, कक्षा, कालांश, विषय, दिनांक, दिवस, अवधि, ये सभी चीज़ें वहाँ पे आपको लिख देनी होती है। उसके बाद जो प्रकरण है, प्रकरण का केवल प्रकरण लिख के छोड़ दिया जाता है। प्रकरण का नाम आप उस समय नहीं लिखते हो, प्रकरण का नाम आप तब लिखते हो जब आप उद्देश्य कथन करते हो। यानी जैसे ही आप प्रस्तावना करते हो, प्रस्तावना के बाद जो अगला जो क्वेश्चन होता है, प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन होता है, उसको करने के बाद जब आप उद्देश्य कथन करते हो तो उद्देश्य कथन करते समय वहाँ पे उद्देश्य कथन लिखते समय ही यहाँ पे ब्लैक बोर्ड पर आप प्रकरण का नाम लिखते हो, उससे पहले यहाँ पे नहीं लिखा जाता है, ध्यान रखना। चलिए उसके बाद बात करते हैं कुछ उद्देश्य के बारे में, जो कि उद्देश्य अपने दो प्रकार के माने जाते हैं। एक होता है सामान्य उद्देश्य, एक होता है विशिष्ट उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य आपके विषय से संबंधित होते हैं और विशिष्ट उद्देश्य आपके प्रकरण से रिलेटेड होते हैं। तो सामान्य उद्देश्य की अगर बात करें तो जिसमें छात्रों में गृह विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों में घरेलू कार्यों के प्रति रुचि को बढ़ाना, तीसरा उद्देश्य छात्रों में गृह प्रबंधन के बारे में जानकारी देना एवं छात्रों में गृह विज्ञान को उनके दैनिक जीवन से जोड़ना, और अंतिम जो उद्देश्य है वो है चारों कौशलों का बच्चों में विकास करना। ये हो गए अपने सामान्य उद्देश्य, जो कि हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड है, मैंने विषय से रिलेटेड है। उसके बाद बात करते हैं, देखिए विशिष्ट उद्देश्य जो कि हमारे प्रकरण से रिलेटेड होते हैं, जिसमें पहला देखिए छात्रों में खाद्य पदार्थों के विषय में जानकारी देना। खाद्य संरक्षण हेतु सभी विषयों को जान सकेंगे छात्र एवं खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने का कौशल बच्चों में विकसित हो सके। खाद्य पदार्थों को अपने दैनिक जीवन में उपयोग करने का उनको ज्ञान प्राप्त हो सके। खाद्य पदार्थों का संरक्षण एवं सुरक्षा के विषय में छात्र रुचि ले सकें। तो ये सभी अपने कैसे हो गए विशिष्ट उद्देश्य। उसके बाद देखिए जो अगला अपना प्रकरण है, अगला अपना बिंदु है वो है सहायक सामग्री। देखिए सहायक सामग्री वो सामग्री होती है जो शिक्षक को पढ़ाते समय सहायता के रूप में काम में ली जाने वाली वो सभी चीज़ें क्या कहलाती है, शिक्षण में सहायक सामग्री, या फिर सहायक सामग्री, या फिर आप इसको टीचिंग एड भी कह सकते हो। जिसमें देखिए चौक, डस्टर, श्यामपट्ट, संकेतक इत्यादि, और अन्य अगर आप भी कोई और भी टीचिंग एड का प्रयोग कर रहे हो तो वो भी आप इसमें लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए अगला जो बिंदु है पूर्व ज्ञान। अब सभी छात्र खाद्य पदार्थों के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं, क्योंकि आप जो भी लेसन प्लान पढ़ाने जा रहे हो उससे संबंधित बच्चों का प्रीवियस नॉलेज कितना है वो जानना आपके लिए बहुत आवश्यक है। अगर बच्चे में प्रीवियस नॉलेज है तो ही आप उस लेसन प्लान को आगे पढ़ा सकते हो। चलिए आगे देखते हैं प्रस्तावना प्रश्न। देखिए प्रस्तावना प्रश्न में मुख्य रूप से दो कॉलम विशेषता बनाए जाते हैं। एक होता है छात्र अध्यापक क्रिया, दूसरा होता है छात्र क्रिया। छात्र अध्यापक क्रिया में क्या होता है कि छात्र अध्यापक क्रिया में तो छात्र अध्यापक टॉपिक या फिर शीर्षक निकलवाने के लिए बच्चों से कुछ प्रश्न करता है, एवं छात्र क्रिया में क्या करता है, छात्र उन प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करता रहता है। जिसमें देखिए प्रस्तावना प्रश्न का पहला प्रश्न देखिए, भोजन के रूप में किन पदार्थों का सेवन करते हैं। तो भोजन हम करते हैं तो किन किन पदार्थों का सेवन करते हैं, तो वो खाद्य पदार्थों का सेवन करते हैं। दूसरे देखिए खाद्य पदार्थ कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो खाद्य पदार्थ हमारे को प्रकृति से प्राप्त होते हैं। तीसरा किसके द्वारा खाद्य पदार्थों के बचाया जा सकता है, तो संरक्षण के द्वारा उसको बचाया जा सकता है। खाद्य पदार्थों के संरक्षण एवं सुरक्षा के विषय में आप क्या जानते हैं,
तो देखिए छात्रों में प्रवेश नॉलेज है तो छात्र इसके बारे में ऐसा नहीं है कि मौन होकर बैठ जाएगा, जितना नॉलेज है वो बताने का प्रयास करेगा अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर। लेकिन जहाँ पे बच्चा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, समस्यात्मक हो जाता है, वहाँ पर छात्र अध्यापक क्या करता है, उद्देश्य कथन करता है, जो कि हमारा अगला बिंदु है उद्देश्य कथन। देखिए उद्देश्य कथन में छात्र अध्यापक यह करता है कि जो प्रकरण होता है उसका नाम उच्चारित बच्चों के सामने करता है कि प्रिय छात्रों, आज हम छात्र यानी जो अपना टॉपिक है खाद्य पदार्थों का संरक्षण एवं सुरक्षा के विषय में विस्तार से अध्ययन करेंगे, ऐसा कहते हुए उद्देश्य कथन कर देता है। और उसके बाद जो अगला बिंदु होता है वो होता है सबसे इम्पोर्टेंट पाठ्य योजना का, जो कि है प्रस्तुतिकरण। इसमें क्या होता है, 3 कॉलम विशेषता बनाए जाते हैं, जिसमें पहला कॉलम है छात्र अध्यापक कथन, दूसरा होता है छात्र कथन और तीसरा होता है श्याम पट्ट कार्य। छात्र अध्यापक कथन में विशेषता क्या होता है, इसमें जो भी विषय वस्तु होती है छात्र अध्यापक बच्चों के सामने रखने का इसमें प्रयास करता है। दूसरा देखिए छात्र कथन, छात्र इसमें क्या करता है, जो भी शिक्षक द्वारा या छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका द्वारा जो भी पढ़ाया जाता है उसको ध्यानपूर्वक सुनता है और छात्र अध्यापक द्वारा लिखाए गए मुख्य बिंदुओं को अपने नोटबुक में नोट करता रहता है। उसके बाद देखिए जो अगला बिंदु है वो है श्याम पट्ट कार्य। श्याम पट्ट कार्य में जो भी छात्र अध्यापक पढ़ाता है उसमें से जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें है वो वहाँ पे लिखता रहता है। चलिए बाकी इसमें देखिए जो प्रकरण है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे विषय वस्तु रखी गई है छात्र अध्यापक द्वारा। खाद्य पदार्थों के संरक्षण का क्या आशय है वो यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, ये मैं डिटेल से पढ़ूंगा नहीं क्योंकि इसमें सब स्पष्ट लिखा हुआ है, तो आप इसको इजीली पढ़ के बना सकते हो। कहीं पे कोई समस्या हो तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, खाद्य पदार्थों के संरक्षण के क्या लाभ है, तो संरक्षण के लाभ यहाँ पे बताए गए हैं। ये कुछ लाभ है जो पॉइंट वाइज आपको बताए गए, डिफाइन किए गए हैं। उसके बाद देखिए संपूर्ण विषय वस्तु छात्र अध्यापक द्वारा बच्चों के सामने रख दी जाती है। तो छात्र अध्यापक बोध प्रश्न करता है, यानी उनका ज्ञान जानने के लिए प्रश्न करता है कि बच्चों को इसका कितना नॉलेज हुआ है, जिसमें 2 कॉलम विशेषता बनाए जाते हैं। पहला होता है छात्र अध्यापक क्रिया, दूसरा होता है छात्र क्रिया। इसमें छात्र अध्यापक बच्चों का ज्ञान जानने के लिए कितना समझ में आया ये जानने के लिए प्रश्न करता है। जिसमें पहला देखिए देश की राष्ट्रीय आय में वृद्धि कब होती है, तो इसका बच्चे उत्तर दे देगा क्योंकि पाठ्य वस्तु के आधार पर छात्र अध्यापक पढ़ा चुका है और बच्चे पढ़ चुके हैं। तो संरक्षित पदार्थों के आयात एवं निर्यात से। दूसरा प्रश्न खाद्य पदार्थ कब अधिक शुद्ध माना जाता है, तो वो उसमें जीवाणु मुक्त हो तब वो माना जाता है। तीसरा प्रश्न खाद्य पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे पहुंचाया जाता है, तो सीलबंद जो भी डिब्बा होता है उसके अंतर्गत पहुंचाया जाता है। और ये सभी प्रश्न पाठ्य वस्तु जो पढ़ाई गई है उसके अकॉर्डिंग ही पूछा जाता है। चौथा प्रश्न देखिए जीवित रहने के लिए मनुष्य की किसकी आवश्यकता होती है, तो भोजन की रहने की आवश्यकता, क्योंकि खाद्य पदार्थ हम पढ़ रहे हैं तो पाठ के अकॉर्डिंग इसका उत्तर देना होता है। मूल्यांकन प्रश्न देखिए मूल्यांकन प्रश्न क्या होता है कि छात्र अध्यापक को ये प्रश्न किए जाते हैं जिसमें बच्चे का संपूर्ण पाठ के लेकर कितना ज्ञान हुआ है ये जानने के लिए मूल्यांकन के इसमें बच्चे का आकलन भी किया जाता है। जिसमें पहला प्रश्न देखिए भोजन करने से क्या होता है, तो भूख शांत होती है, क्योंकि पाठ में ऐसा पढ़ाया गया है। दूसरा देखिए रोगों से लड़ने की क्षमता किससे मिलती है, तो भोजन करने से मिलती है। तीसरा प्रश्न देखिए कुछ खाद्य पदार्थों के नाम जैसे दूध, चावल, अनाज, तेल इत्यादि, इसमें घी वगैरह कुछ भी लिख सकते हैं जो भी खाद्य पदार्थ हैं। चौथा प्रश्न देखिए खाद्य पदार्थों के संरक्षण एवं मुख्य लाभ बताइए, तो लंबे समय तक इसका उपयोग किया जा सके इसलिए खाद्य पदार्थों का संरक्षण किया जाता है। अगला बिंदु है जो कि हमारा है जो अंतिम बिंदु है वो गृह कार्य, जिसे होमवर्क या होम असाइनमेंट अन्य नामों से भी जाना जाता है। इसमें देखिए संपूर्ण विषय वस्तु को आधार मानकर प्रश्न किया जाता है जिससे बच्चे का अच्छे से रिकॉल हो जाए, रिवीजन हो जाए, ऐसा प्रश्न इसमें रखा जाता है बच्चे के माइंड में। मतलब एक तरीके से इस मुख्य उद्देश्य इसका ये होता है कि इसमें बच्चे का चिंतन शक्ति एवं उसकी तर्क शक्ति का विकास हो सके। ठीक है, इसमें ऐसा प्रश्न नहीं रखा जाता है जो संपूर्ण विषय को आधार मानकर रखा गया, जैसे खाद्य पदार्थों की सूची बनाकर संरक्षण के लाभ बताइए, कि यानी जो भी आपके सामान्य जो भी दैनिक जीवन में यूज हो रहे हैं वह खाद्य पदार्थों की एक सूची बनाकर लाइए और उसके संरक्षण के क्या लाभ हैं वो भी बताइए। तो दोस्तों आज की पाठ्य योजना यहाँ पे समाप्त होती है। इसकी पीडीएफ की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखें, जैसे आप नीचे डिस्क्रिप्शन में देखोगे वहाँ पे आपको मिल जाएगी वहाँ पे पीडीएफ की लिंक जैसे आप टच करते हो। टेलीग्राम में आप डायरेक्ट भी जा सकते हो, टेलीग्राम पे जाके हमारा चैनल है इसी नाम से है अशोक चावल एजुकेशन। अब वहाँ पे भी आप सर्च करके इजीली वहाँ से पीडीएफ जितनी भी आज तक जितनी भी पीडीएफ यहाँ पे पढ़ाई जाती है वो सभी आपको वहाँ पे उपलब्ध हो जाती है। बाकी हमारे व्हाट्सअप नंबर है, किसी नई प्रकरण पे आपको लेसन प्लान चाहिए और आपको यूट्यूब पे प्राप्त नहीं हो रहा तो आप इस व्हाट्सअप नंबर पर विषय वस्तु भेज सकते हैं। 24 घंटे के अंतर्गत वो लेसन प्लान आपको हमारे चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करवा दिया जाता है।
तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही रोचक पाठ्य योजना के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।